नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका एबी न्यूज में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को भाजपा की पहली लिस्ट जारी की गई। इनमें 195 प्रत्याशियों के नाम हैं। इनमें 28 महिलाएं, 47 युवा, 27 SC, 18 ST और 57 OBC प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को MP के गुना से और शिवराज सिंह को विदिशा से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1 और दीव की 1 सीट शामिल है। सूत्रों की माने तो भाजपा 10 मार्च तक 50% लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। 2019 के चुनाव में भी पार्टी ने यही किया था। पिछली बार लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले भाजपा ने 21 मार्च को 164 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दुनिया भर में अलग है और कई तरह की योजनाओं के संबंध में उन्होंने काम किया है। श्रीवास्तव ने केंद्र की प्रमुख योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में महिलाओं को मातृ वंदन जैसी कई योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे देश के 1 करोड़ लोगों से सुझाव मंगाए जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों से भी कई माध्यमों से सुझाव मांगे जाएंगे और उन सुझावों को अमल भी किया जाएगा। केंद्र सरकार का योजना से आप सहमत है कि नहीं है? हम आने वाले समय में संकल्प पत्र, जो पहले घोषणा पत्र था उसको नाम बदलकर संकल्प पत्र है और हम सब विकसित भारत के 2047 की कल्पना कर रहे हैं। तो उसके लिए सभी वर्ग से हम लोग सुझाव आमंत्रित करने जा रहे हैं। उसमें चाहे SC वर्ग हो, ST हो, OBC हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मछुआरा हो, बुनकर हो, इन तमाम लोगों का सुझाव जब आएगा तभी हम विकसित भारत की कल्पना करेंगे। और पूरे देश में 1 करोड़ प्लस सुझाव हम लोगों ने आमंत्रित कर रहे हैं। और लोकसभा में हमारी 2 गाड़ी आ रही है केंद्र सरकार योजनाओं के साथ। सुझाव पेटी विधानसभा में जाएगा और सबके सुझाव एकत्रित करके हम उसको नमो ऐप में लोड करेंगे और सबका सुझाव उसमें समावित हो, ऐसा हम सब कर रहे हैं। जिसमें हमारी प्रकोष्ठ जो 17 प्रकोष्ठ है उसकी भी भूमिका उसमें रहेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी जनता के सामने अपनी छवि बनाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर राजधानी रायपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग बाजारों में जाकर सब्जी और किराना सामान की खरीदारी की। प्रदर्शन में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सुने क्या कुछ कहा PCC चीफ दीपक बैज ने। आज महंगाई को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध प्रदर्शन कर रही है, ताकि आम जनता के पक्ष में एक गरीब मध्यम परिवार, कर्मचारी परिवार पूरी तरह से टूट चुका है कि ये सरकार की नाकामी को लेकर, जब लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल सत्ता में काबिज है, उसके बावजूद भी महंगाई नहीं रोक पाई है। महंगाई पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ चुकी है और महंगाई के नाम से सत्ता हासिल करने वाली सरकार 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और महंगाई के नाम से कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री महंगाई के नाम से बोलने को तैयार नहीं है। मतलब सोच लीजिए देश की हालात किस ओर जा रहा है। बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी देश में महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा है और इस मुद्दे को डाइवर्ट कर देश की जनता से भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रही है। सागर में बीजेपी के कार्यकर्ता और महिलाओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पैदल मार्च करते हुए बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य अपराधों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने बताया कि बीजेपी राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है।
जबलपुर में महर्षि वाल्मीकि यान यज्ञ पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की लिस्ट को लेकर कहा कि चुनाव तो होना ही है, बीजेपी हर चीज में आगे रहेगी, लिस्ट का सबको इंतजार करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के लिए लगाया। मैं इस बात पर भी गौरवान्वित हूँ कि भारत के उच्च सदन में उनको पहुंचाया गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस दौर में ये साबित किया था कि उनके द्वारा किया गया तप, उनके ज्ञान की मेघा उस समय समाज ने स्वीकार की और शताब्दियों से हम उसका अनुसरण करते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि स्वयं महर्षि वाल्मीकि एक ब्रह्मास्त्र है। जो छुआछूत या रूढ़ियां आज समाज में है, वो हजारों साल पहले सनातन की व्यवस्था में नहीं थी, वे उसके प्रतीक है। उस परंपरा को आगे लेके पूज्य उमेश नाथ जी महाराज चल रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बालोद जिला मुख्यालय में संचालित दूध गंगा समिति ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें होटलों या अन्य संस्थाओं में पशुपालकों का दूध नहीं खरीदे जाने का उल्लेख किया गया है। तो वहीं कुछ पशुपालकों ने कलेक्टर को आवेदन देकर इसका विरोध भी किया है। वहीं अधिकांश किसान इस फरमान से खुश नजर आ रहे हैं। इधर समिति के अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि साल के 365 दिन दूध दिए जाने वाले किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि किसानों की ओर से सिर्फ सीजन में ही समिति में दूध दिया जाता है और बाकी समय होटलों में दूध दिया जाता है। वहीं किसानों ने इस आरोप को निराधार बताया है। निर्धारित किया गया? ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। पहले था 40 लीटर निर्धारण था। हाँ, तो उसको क्या है 40 लीटर कर देते हैं ना, तो एक आदमी 5 खाता खुलवा लेता है। तो हमको एक लाइन में जो लिखना है वो 5 जगह लिखना पड़ता है, इसलिए हम वो लिमिट हटा दिए हैं। जिनको जितना दूध लाना है उतना ही लाए। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने जामनगर को एक नई पहचान दी है। इस वक्त देश दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों का जमावड़ा गुजरात के जामनगर में लगा हुआ है। दरअसल मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे पहले जामनगर में 3 दिनों का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसका आगाज 1 मार्च को हो गया है। इस दौरान मुकेश अंबानी दोनों को जिंदगी की नई पारी की शुभकामनाएं देते हुए अपने पिता को भी याद किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।